कश्मीर का सपना देखने वाले पाकिस्तान ने कश्मीर लेने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए आतंकवाद की शुरुआत की थी। लेकिन जो फैक्ट्रियां, जो इंडस्ट्री पाकिस्तान ने लगाई थी, आज उस इंडस्ट्री में पाकिस्तान खुद जल रहा है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, वहां आतंकवाद चरम पर है, वो हिस्सा पाकिस्तान से अलग होने के लिए बेताब है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के लिए बेताब है। सिंध में भी अलग होने की मांग लगातार उठ रही है और अब तो पीओके के लोगों ने भी पाकिस्तानी आर्मी की खुले तौर पर खिलाफत कर दी है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान बहुत जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, जब वो कहते हैं कि आपने आतंकवाद को जो पाला है, इसकी जो फैक्ट्रियां लगाई हैं, अब वो वक्त आ गया है इसमें आप जब खुद ही भस्म हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के जिस तरीके से पोल पट्टी खोली है एस जयशंकर ने, आज उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। जयशंकर साहब ने तो जले पर नमक छिड़क दिया पाकिस्तान के। नहीं, जले पर नमक नहीं छिड़का है, उन्होंने एक बड़े भाई और एक पड़ोसी की तरह अच्छी सलाह दी है। नहीं सर, नहीं, ये पाकिस्तान ने आज तक भाई नहीं माना है, तो आपको क्यों मानना उसे भाई? नहीं, इन्होंने सलाह दी है, सामने वाला माने या न माने। अगर एक भाई लफंगा या डाकू या बिगड़ैल निकल जाता है तो बड़ा भाई क्या करता है? कभी कभी थप्पड़ मार के समझाता है, कभी कभी बातों से समझाता है। तो इस बार ये बातों से समझाए इन्होंने क्या समझा ही रहे हैं ना सर। नहीं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है जयशंकर साहब? इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की एकमात्र इंडस्ट्री है जिसका प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करता है, वो इंडस्ट्री है टेररिज्म इंडस्ट्री। बाकी तो कुछ एक्सपोर्ट करता नहीं, वो सिर्फ टेरर एक्सपोर्ट करता है। अपने यहां ट्रेनिंग देता है, दुनिया के अलग अलग देशों में फटने के लिए छोड़ देता है। बोले कि अब क्या हो रहा है कि बाकी किसी देश में वो फट तो पा नहीं रहे, तो अपने देश में वो फट रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप टेररिज्म इंडस्ट्री शुरू करते हो या आतंक की फैक्ट्री शुरू करते हो तो खुद ही भस्म हो जाते हो, और उसका परिणाम दिख रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरता जिस हफ्ते बम धमाके में 2-4-10 लोग न मारे जाते हो। एक हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता। पाकिस्तान के ही टोटल 6 प्रोविंस में से 3 प्रांतों में युद्ध छिड़ा हुआ है। और युद्ध कौन लड़ रहा है पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, यहां की आर्मी के खिलाफ? इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए जिहादी। कल तक खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को किसने तैयार किया था? पाकिस्तानी फौज में। आज वो मार किसको रहे हैं? पाकिस्तान को, पाकिस्तानी फौज को। कल तक जम्मू कश्मीर में किसने रेडिकलाइज किया वहां के नौजवानों को? पाकिस्तानी फौज ने। आज जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। बलूचिस्तान का देख लीजिए ना, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने कहा कि बलूचिस्तान ऐसे तो हमें अपना मानता नहीं, लेकिन इस्लाम के नाम पे रेडिकलाइज करो वहां के लोगों को। रेडिकलाइज किया। आज बलूच लिबरेशन आर्मी किसके खिलाफ लड़ रही है? वो पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ रही है ना, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ रही है ना। तो कौन घाटे में रहा? जिसके लिए तैयार कर रहे थे वो घाटे में। मान लिया कि अमेरिका में फटने के लिए, यूरोप में फटने के लिए, भारत में मरने के लिए भेज रहे थे। आज अमेरिका, यूरोप या भारत नुकसान में रहा या खुद पाकिस्तान नुकसान में रहा? एक क्षण के लिए सोचे जरूर। यही बात कही है एस जयशंकर साहब। और उन्होंने कहा कि जब आप झूठ बोलते हो ना कि जब हम टेररिज्म के शिकार हैं, तो दुनिया देखती है कि आपके यहां ओसामा बिन लादेन मिल जाता है। अब उस क्या कहोगे कि नहीं था एबोटाबाद में? अब आपका कोई भी दलील नहीं चल पा रहा है। आपकी टेरर इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट लगभग बंद हो चुका है। अब आपकी इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर रही है, देश टुकड़ों टुकड़ों में बंटने की स्थिति में आ चुका है। अब तो संभल जाओ, अब तो छोड़ दो जिद। ये आप लड़कों को मरने के लिए तैयार करके, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, और उनके कमर में बेल्ट बांधकर और जाके कहो कि रिमोट से खुद को उड़ा लो, ये सॉल्यूशन नहीं है। और दुनिया में कहीं सॉल्यूशन नहीं हुआ इसका। इतिहास उठाकर देख लीजिए कि इस तरह फटने वाले खुद फटते हैं अपने घर में बाद में। यही बात तो एस जयशंकर साहब ने कही है। इसमें बुरा क्या है? कल तक हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में कंट्रोल खो चुके हैं पाक फौज। फिर हमने बात की कि खैबर पख्तूनख्वा या जो अफगानिस्तान से सटे इलाके हैं वहां कंट्रोल खो चुका है। फिर हमने देखा कि साउथ पंजाब में टीटीपी के लड़ाके बाइक पे क्लाशनिकोव राइफल लेके आराम से घूम रहे हैं। उन्होंने वीडियो भेजी। फिर हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कल तक जो हमारी ओर आ रहे थे अब पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हम
न कल्चरली, न बाय लैंग्वेज, न बाय रेस, न बाय ब्लड, हम किसी तरह से पाकिस्तानी हैं ही नहीं। हमें क्यों अपने साथ जोड़ रखा है और क्यों बताता है वो हम छोटे हैं, कमजोर है, इसलिए कब्जा जमा कर? नहीं है हम। ये गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं वी आर आर्यंस, वी आर आर्यंस। वो हाँ वो बोल रहे हैं हम आर्य हैं भाई, हमें इनके साथ कहां से ये कर जोड़ के रखा है? और आधा पाकिस्तान कह रहा है कि हम पाकिस्तानी नहीं है, आधा पाकिस्तान कहता है या तो हम तुर्क हैं या हम ईरानी हैं या हम पता नहीं अफगानी हैं। तो जब खुद पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान का नहीं मानता, हाँ वो कहां के हैं उनको खुद ही नहीं पता। तो ये जो कल्चरल क्राइसिस है ना वहां कि पाकिस्तान, मैं एक पाकिस्तान के ब्लॉगर को सुन रहा था एक पॉडकास्ट में जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज तक फैसला ही नहीं कर पाया कि वो कौन है। भाप हैं वो बिल्कुल इंडियन, वो बोलते हैं हम आए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे हैं और दुनिया भर में जो भी आक्रमणकारी है सबने हमें मारा ही मारा है। मतलब कि जिनको हम आज अपना अब्बा बता रहे हैं, चाहे गजनी के नाम पर मिसाइलें बना रहे हैं या गौरी के नाम पर मिसाइल बना रहे हैं, ये सब हमें पीटने वाले थे। ये ईरान से अफगानिस्तान से आकर सब उस इलाके के लोगों को, लाहौर के लोगों को और सिंध के लोगों को थपड़ाया है सिर्फ। और आज कह रहे कि हम तो तुर्क हैं, हम तो अफगान हैं, और वो कह रहे कि जो हम हैं वो इसलिए नहीं कहते कि अगर हमने हकीकत में कह दिया कि हम क्या हैं तो फिर कहेंगे तब तो आप इंडियन हो, बाय डीएनए, बाय कास्ट, बाय क्रीड, बाय रिलीजन, बाय ब्लड, बाय कल्चर। अच्छा, दुनिया में कहीं भी मुसलमान शादियों के वक्त लाल जोड़े नहीं पहनते सिवाय पाकिस्तान के। ये लाल जोड़ा कहां से पहनने लगे? लाल जोड़ा तो दुनिया में सनातन की संस्कृति है। अब ये पहनते, पूछ लीजिएगा किसी पाकिस्तानी से कि भैया तुम क्यों पहनने लगे? बोलते हैं हम तो भाई पीढ़ियों से पहनते आ रहे हैं। अरब में तो सफेद कलर का जो है वो परिधान पहनते हैं। कह रहा हूं पूरे यूरोप और अरब में सफेद पहनते हैं। सिर्फ भारत में वो लाल जोड़ा पहनते थे। आज तक पाकिस्तान में शादियां वैसी हो रही। मैं पूरे पाकिस्तान मतलब बलूचों को और अफगानों को नहीं कह रहा हूं, ये सिंधा पंजाबियों की, ये हैं तो इधर के लेकिन मानने को तैयार ही नहीं। कैसे मान दे? फिर कल को अगर एक बार उन्होंने मान लिया कि हम भारतीय हैं बाय डीएनए, तो फिर लोग पूछेंगे फिर अलग क्यों हुए और हमारी आइडेंटिटी क्या है? दूसरी बात, उन्होंने एक लैंग्वेज बना रखा है अपनी राष्ट्रभाषा वहां क्या है? उर्दू। पूरे पाकिस्तान में एक घर ऐसा नहीं है जहां उर्दू बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, बलूच बोलते हैं, वो जो पश्तून है वो पख्तून लैंग्वेज है वो बोलते हैं, ये जो कश्मीरी है वो गिलगिट बाल्टिस्तान के अपने बोलते हैं। लोग ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट की उर्दू यहां बोलता कौन है और राष्ट्रभाषा है कैसे? ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, ये संकट है उनके साथ भाई। ठीक है सर, ठीक, एक आखिरी सवाल। आप उनकी पीड़ा को नहीं समझ सकते। ठीक है सर, ठीक है। मैं अभी, आप मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, मतलब सेना के पास एक देश है, पाकिस्तान में इकलौता ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन को अपनी सेना, अपने अधिकारियों के, अपने कर्मचारियों की रक्षा के लिए उतारनी पड़ती है। तो क्या ये पाकिस्तान और उसकी सेना के लिए डूब मरने जैसी बात नहीं है? नहीं, वो तो डूबा हुआ तो पहले से है, अब मर रहा है। अब जब से वो अलग हुआ है, जिन्ना ने बवासीर बनाया, उसके बाद से संकट ये है कि पाकिस्तान को एक रखने के लिए आर्म्स की जरूरत पड़ी। और आर्म्स मतलब आर्मी। वो अगर बंदूक का जोर नहीं रहे, ताकत का जोर नहीं रहे, तो वो एक रहेंगे ही नहीं। अब क्या है कि वो जो आर्मी है कमजोर पड़ रही है, उसका कंट्रोल खो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने से ज्यादा मजबूत बंदूक ढूंढने लगे जो कि एक पाकिस्तान को कम से कम एग्जिस्टेंस में रख सके। तो उन्होंने कहा चाइना को कि एक काम करो, तो पीओके और अक्साई चीन हम तुम्हें दे देते हैं रेंट पे, और जो बलूच का इलाका है वो हम ईरान को रेंट पे दे देते हैं, और जो पख्तून इलाका है वो हम तालिबानियों को रेंट पे दे देते हैं। बोला कि बच जाएगा पंजाब और ये सिंध। तो वो तो बोला कि जो उधर से जो कमाई होगी ना वो हम बैठ के यहाँ पे खाएंगे और यहाँ के लोगों को हम आर्मी में भेजेंगे सिर्फ। बस यही पाकिस्तान है। उनकी मजबूरी है भाड़े पे लगाना। जब जमींदार कमजोर हो जाता है, जब हवेली का कोई रंग रोगन करने के पैसे नहीं रहते, तो वो क्या करता है, हवेली का एक हिस्सा किराए पे दे देता है सरकार को कि पेंट पोचारा करते रहिए और हमारा ये चलता रहेगा, हवेली किस तरह कुछ भाड़ा देते रहिएगा।
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान गर्व से कहता है कि हम पाकिस्तानी हैं और अपने जो कृत्य हैं उन पर गर्व करता है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है वो उसमें एक दिन खुद भी भस्म हो जाता है, और पाकिस्तान के साथ भी वही हो रहा है। पाकिस्तान धीरे धीरे, जैसा पंकज जी ने बताया कि डूब तो चुका था लेकिन अब धीरे धीरे मर रहा है। तो भविष्य पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं है बल्कि अंधेरे में दिखाई देता है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।